ये बीजेपी वालों को ही कोरोना क्यों होता है? अब हमारे यहाँ सिंह चौटाला जी भी 25 गांव में घूम कर गए, उनको तो नहीं कोरोना। तो लगातार घोटाले हो रहे हैं और सारे के सारे लगभग घोटाले दुष्यंत चौटाला के डिपार्टमेंट में ही क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब जो दादा गौतम कवय है कि खोपर 11 के 11 में मैंने एकला जीवन लग रहा है, मतलब वो फिर सही बोल रहे हैं। मतलब नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। वे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, उसी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो युवा नेता है भाई जोगिंदर मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद है और पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। और मलिक साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया जी। अच्छा, लगातार जो चुनावी दौरे अभय सिंह चौटाला भी यहाँ पर कर रहे हैं और अर्जुन सिंह चौटाला भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कहाँ देखते हैं पार्टी को, किस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है, कहाँ आप अपनी पार्टी को उपचुनाव के अंदर देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, अभी रिसेंटली अभय सिंह चौटाला जी के 25-26 गाँव के प्रोग्राम हुए थे। बड़ा ही लोगों में, युवा में बड़ा जोश था और बड़े बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया। जहां हमारे प्रोग्राम 5 बजे तक जिस गांव में लास्ट टाइम रख रखा था, हम वहां 12-12, 1-1 बजे उस गांव से निकले हैं। मतलब जहां 10 साए थी तो वहां 15-20 साए अपने आप बढ़ जाती थी। तो लोग उस बात से हम कह सकते हैं कि आप 100% मान के चलिए कि इन लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है और लोग बाग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मतलब की नीतियों में विश्वास करने लग गए हैं। और उससे पहले अर्जुन चौटाला जी के 32 गांव के प्रोग्राम हुए थे। उस टाइम पे भी युवा में बड़ा जोश था और बड़े जोश खरोश के साथ युवाओं ने प्रोग्राम करवाए थे उस टाइम। बिल्कुल। जो पुराने आपके कार्यकर्ता थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, आप प्रोग्राम वहीं पर करवा रहे हैं, कोई नया भी जुड़ रहा है साथ में? जैसे आप प्रोग्राम करवाएं, नए भी कोई सदस्य आपके साथ जुड़ रहे हैं अभी? देखिए, हम जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता है जी, उसके घर में तो आपको रेयर कोई मतलब प्रोग्राम मिलेगा। अदरवाइज तो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमारा अपना कार्यकर्ता जो किसी कारण से बरगला लिया गया था, वो जेजेपी में, बीजेपी में या कांग्रेस में गया है, मुख्य तौर पे हमने उन पे ध्यान रखा और वहाँ गए। इनके अलावा बिल्कुल नए आदमी जो पुराने काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में थे या कांग्रेस में थे, उनके यहाँ भी चाय के प्रोग्राम हुए हैं और उन्होंने भी अभय सिंह चौटाला जी के साथ देने का वादा किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जोगिंदर जी, घोटालों की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर काफ़ी चर्चाएं चली हुई हैं, कहीं रजिस्ट्री घोटालों की बात करें, कहीं शराब घोटाले की। आज तुरंत की खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो शराब घोटाला बार बार डिप्टी सीएम यदि दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, बार बार आरोप लगाए जा रहे थे। आज जो विजिलेंस जांच की जो बात करते हैं, आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, उसके खिलाफ जो बार बार शराब घोटाले की बात चल रही थी, मनोहर लाल खट्टर ने मोहर लगा दी गई। या इसका भी कुछ असर पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के? क्या कहना चाहिए? बड़ी आश्चर्यजनक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, जितने भी घोटाले होते हैं दुष्यंत चौटाला के जो डिपार्टमेंट है उन्हीं में होते हैं। आपने दान घोटाला देखा, किसके पास है? दुष्यंत चौटाला जी के पास। फिर आपने शराब घोटाला देखा, किसके पास है? दुष्यंत चौटाला जी के पास। और फिर आपने एक रजिस्ट्री घोटाला देखा गुड़गांव में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जी के पास है। आज जो मैंने न्यूज़ के माध्यम से पता लगा, जो SCT बनाई थी हमारे गृह मंत्री जी ने, उसकी पूरी एक रिपोर्ट सौंपी गई खट्टर साहब को। खट्टर साहब ने भी उसके विजिलेंस के आदेश कर दिए हैं। तो ये 100% ये मान के चलिए ये छोटा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें कहीं कोई किसी ने अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी। आगे से आगे इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस की इंक्वायरी के आदेश आज हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जो SP यहाँ थी, जो उनके खिलाफ भी कहा कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। तो लगातार घोटाले हो रहे हैं और सारे के सारे लगभग घोटाले दुष्यंत चौटाला के डिपार्टमेंट में ही क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब जो दादा गौतम कवय है कि खोपर 11 के 11 में मैंने एकला जीवन लग रहा है, मतलब वो फिर सही बोल रहे हैं। मतलब वो तो भाई साहब यदि बात करते हैं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के लगातार ग्राउंड मीडिया की टीम भी सर्वे भी कर रहे हैं और चाहे किसी पार्टी की बात करें, हर पार्टी के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही कि लगातार 3 बार हम यहाँ से जीते हैं, दोबारा सभी हम ही यहाँ से जीतेंगे। ये गट नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की बात है कि हमारा घर है। बीजेपी वाले भी जो उन्होंने 2 कॉलेज दिए यहाँ पर, ऐसे बातें करें कि हमने 2 कॉलेज दिए हैं और इसको देख करके भी काफ़ी जो उपचुनाव होते हैं सरकार की तरफ ही जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या यहाँ पर ब्रह्मास्त्र रहने वाला है कि वो जीत पाएगी या टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है, किस प्रकार का एक अलग से प्लेटफॉर्म रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा यहाँ पर? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये पुराना घर रहा है
जी। आज भी घर है। 7 बारी जिस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व चश्मे के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा में होता आया है। तो रही बात, मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी की बताऊं, बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल में एक भी काम आप ये बता दीजिए कि बीजेपी ने ये कोई काम अच्छा काम किया हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हो। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, चौधर का नारा देते हैं, कहते हैं कि मेरा रोहतक मेरी एक आंख है तो गुहाना बड़ौदा मेरी दूसरी आंख है। तो 10 साल के कार्यकाल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी सिंगल कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे चौटाला साहब ने शुगर मिल लगाया उलाना गांव में, जिससे युवाओं को रोजगार मिला, किसानों को सुविधा मिली। ऐसा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा अगर बड़ौदा हल्के में लगाया तो आप बताओ। तो घर खाली कहने से घर नहीं होता, काम करने से घर होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका गुहाना से रोहतक रोड बना था तो रुखी गांव में मुआवजा 17 लाख रुपए पर एकड़ दिया गया था, और रोहतक साथ में उसके लगता है रोहतक सीमा है, वहाँ 33 लाख रुपये। दोगलापन तो यहाँ कर रहे हैं ये, और कहते हैं अपना घर है। खाली घर कहने से घर नहीं होता, काम करने से घर होता है। खाली चौधर का नारा देते हैं, बदले में यहाँ काम कुछ नहीं करते। बड़े काम देखोगे आप, नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आपके बड़ी ब्राह्मणान गांव है, ब्राह्मण देवताओं का गांव है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देने की सौगात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा हुई थी। यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज जो अंदर है, लड़कियों का कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देना। अनेक को इतने बड़े काम हैं जो सारे प्रोजेक्ट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दौरान ही लगे। उसके बाद 16 साल का कार्यकाल हो लिया कांग्रेस का और बीजेपी का, कोई भी इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। बिल्कुल। कोरोना को लेकर के भी कल विधानसभा में बात चली थी, अभय सिंह चौटाला ने मुद्दा उठाया था कि क्या कोई बड़ी बात नहीं है खास, आप प्रक्रिया को चलाएं। वहीं पर दादा गौतम ने भी कहा था कि क्या सिर्फ बीजेपी कोरोना की आड़ में जो भी जहां काम करने की बात आती है उस डिपार्टमेंट में कोरोना दिखा करके उसको बंद कर देते हैं। क्या लगता है, कोरोना वाकई में कोरोना चल रही है, ये भी कोई बीजेपी की चाल है? क्योंकि यहाँ बड़ौदा में भी देखे मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया, संजय भाटिया सांसद उनको भी कोरोना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस वालों को भी नहीं है, ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वालों को। ये चाल है या हो ही रहा कोरोना? देखिए, कोरोना एक महामारी है जी, पर इतनी खतरनाक नहीं है जितना इन्होंने बीजेपी वालों ने बना दिया। और फिर इतनी इन्होंने सेफ्टी करनी थी तो पहले जब केसेस कम थे, जब तो इतने सख्त लॉकडाउन लागू किया, अब क्यों नहीं करे फिर ये? फिर दूसरी बात, आप वाली बात आती है, बीजेपी वालों को ही कोरोना क्यों होता है? अब हमारे अभय सिंह चौटाला जी भी 25 गांव में घूम कर गए, उनको तो नहीं कोरोना हुआ। खट्टर साहब तो चंडीगढ़ बैठे रहते हैं, उनको कोरोना कैसे हो गया? तो ये तो एक कोरोना की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। आज प्रदेश की आर्थिक हालात देखोगे तो मेरा अपना मानना है 250-300 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका होगा। जो पिछले जो अपना विधानसभा का सत्र आया था, बजट सत्र था, उसमें 1,85,000 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड कर्जा था। तो मेरा मानना है अब 2.5 लाख के लगभग पहुँच गया होगा। तो इन्होंने तो कोरोना का खाली बहाना बनाना है, उसकी आड़ में अपने उल्लू सीधा करना है। बिल्कुल। चलो जोगिंदर जी, टिकट को लेकर के भी हर पार्टी के अंदर पूरी मारामारी चली हुई है कि टिकट मेरी में दोबारा सिलेक्शन हो रहा। आप कहाँ तक आश्वस्त हैं टिकट को लेकर के? दोबारा से आप ही लड़ेंगे, फिर क्या रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल की? मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मेरे को या मेरे से अलावा किसी को भी चुनाव में भेजे, हम उसका तन मन धन के साथ देने का काम करेंगे। जितना मैंने अपने चुनाव में जोर लगाया, मेहनत की, मैं उससे भी डबल कोई भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए काम करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल में कार्यकर्ता में कभी भी टिकट के लिए ओढ़ नहीं लगती। मैं आपको एक बड़ी साफ स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, जो और पार्टी के बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य और जेजेपी है, वो अपने न्यूज़ चैनल वालों को अपने कार्यकर्ताओं के पास गांव में भेजते हैं और कहते हैं कि इसी को टिकट दो, इसी को टिकट दो। ये सारे झूठे ढकोसले करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता ऐसा काम करते हुए मीडिया की आड़ में कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं। ये मैं प्रूफ के साथ कह दूंगा कि कैंडिडेट अपने आदमी बंदों को नाम देता है, फोन नंबर देता है, वो अपनी बैठक में घर में 10-20 को बिठा के रखता है और अपने नारे लगवाता है अपने आप से। तो ये कौन सा तरीका? टिकट लेने का प्रयास है झूठे हथकंडे अपनाकर। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता ऐसे काम में नहीं मिलेगा और न ही अपना झूठा बखान करवाते हुए मिलेगा। उसका तो एक मानना ये है, कार्यकर्ता चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, किसी को भी
यहाँ उतार के बेच दे, उसका तन मन धन के साथ हम साथ देने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो भैया थे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता जोगेंद्र मलिक, और जो चुनाव को लेकर के अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम में लगातार कर रहे हैं, और उसी को लेकर के अभी ये पूछा था कि आगामी जो तैयारियां दी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनको टिकट देती हैं, क्या उसके लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, चाहे टिकट मेरे को मिले चाहे किसी और को मिले, और तन मन धन से उसका पूरा का पूरा जो साथ देंगे। तो रही राजनीति की बात, जो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार हरियाणा के अंदर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, वहीं विधानसभा सत्र की बात करते हैं, वहाँ से भी जो राजनीतिक चिंगारियां हैं वो आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं बार बार, क्योंकि घोटालों की बात करें वो भी आप सभी के सामने आ रहे हैं। तो भाई ग्राउंड मीडिया की आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।